हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का आगे वाला पॉइंट हम देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम मैटर बोल सकते हैं। मैटर किस चीज का बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी देखी, लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी देखी और गैसियस की प्रॉपर्टीज भी देखी। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें, फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो ये है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, या गैस से सॉलिड? तो यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। लेकिन कैसे? तो उसके लिए दो मेथड है। सबसे पहले है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर मतलब गैस। और दूसरा रास्ता है बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर चेंज करने, प्रेशर अप्लाई करने से भी मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर। सेकेंड वीडियो के अंदर हम देखेंगे बाय चेंजिंग प्रेशर। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि आपके पास एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है, आइस, बर्फ है, उसको आप हीट दोगे तो वो लिक्विड हो जाएगा। उसको और आप हीट दोगे तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो हीट क्या है? टेम्परेचर है, यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। हीट देने का मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। अब यही प्रोसेस पूरा रिवर्स भी हो सकता है। मान लो कि आपके पास कोई गैसियस सब्सटेंस है, गैसियस मैटर है, तो उसको आप टेम्परेचर डिक्रीज करो, मतलब उसको कूल करो, तो वही प्रोसेस गैसियस से वापस वो कौन से फॉर्म में आ सकता है? लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। अब लिक्विड फॉर्म, जैसे हम हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आइस, बर्फ जमाने की जो प्लेट होती है, उसमें हम पानी भरते हैं और उसको फ्रीज में रख देते हैं। टेम्परेचर फ्रीज का बिल्कुल डिक्रीज होता है, मतलब ठंडा होता है वहां पे। तो वही जो पानी है वो किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करो या तो आप टेम्परेचर डिक्रीज करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट आप समझ सकते हो, पिघलना। तो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और कुछ वर्ड्स को आपको बिल्कुल समझना है जो आगे आपको 11, 12 में भी बहुत ये काम लगेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्ट होना। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट एंड बिकम अ लिक्विड। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड के अंदर। यानी इतना टेम्परेचर दिया जाए कि सॉलिड जो सब्सटेंस है वो लिक्विड हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हम जो हमारे आसपास का जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर में, कोई आपको स्पेशल कोई जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो याद क्या रखना है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड कन्वर्ट किस में होगा? लिक्विड में होगा।
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, उससे आपको समझाऊं थोड़ा। ओके, एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने आइस, बर्फ के टुकड़े ले लिए हैं। ओके, और यहाँ पर मैंने एक थर्मोमीटर रख दिया है, ये थर्मोमीटर है, राइट। थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर। तो आइस जो होता है उसका जो टेम्परेचर तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमने एक बीकर पे रख दिया और नीचे एक बर्नर रखा है जिसपे हम इसको हीट देंगे। धीरे धीरे ये आइस जो सॉलिड फॉर्म में है वो किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। जब थोड़ा बहुत बर्फ पिघल जाता है तब आप टेम्परेचर चेक करो। स्टार्टिंग में अंदर हमने टेम्परेचर चेक किया तो 0 डिग्री सेल्सियस था। मान लो कि ये थोड़ा जो बर्फ है, आइस है, वो मेल्ट हो जाता है, उसका लिक्विड बन गया। अब आप टेम्परेचर चेक करो। अब भी आप टेम्परेचर चेक करोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों ऐसा, तो ध्यान से देखो। उसका रीजन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टार्टिंग में हमने टेम्परेचर चेक किया, जब हमने हीट नहीं दिया था तब 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। जब बर्नर से हमने हीट दिया, थोड़ा बहुत बर्फ पिघल गया, फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। ओके, जब तक लास्ट वाला पीस, आइस का पीस पिघल नहीं जाता है तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना भी हमने आइस पीस रखे थे वो पूरा लिक्विड नहीं हो जाता है। ओके, यानी वहां तक हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आज समझ सकते हो कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहती है 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट होने में, लिक्विड में कन्वर्ट होने में, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी आप एक्सपेरिमेंट के बीच में भी आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि अभी तक उसको उतना हीट नहीं मिला है कि वो पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर आप लोगों को मैंने मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझाया। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, उतनी अमाउंट हमें हीट की देनी पड़ेगी कि वो सॉलिड को कंप्लीट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट। बाय चेंजिंग टेम्परेचर में 3 पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन। सेकेंड हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल, पानी उबलने लगता है, टू फॉर्म वेपर्स। बिल्कुल बॉइल होने के बाद वो क्या होगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म में आएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो कि आप स्टोव पे एक मतलब एक बर्तन ले लो, उसमें पानी डाल दो और उसको, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है एक बीकर है जिसमें मैंने पानी ले लिया है, थर्मोमीटर रख दिया है मैंने और नीचे से मैंने हीट स्टार्ट कर दिया। अब पानी बॉईल होने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग वाटर का आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू नहीं कर देता। तो आपने जब पानी बॉइल्ड हुआ तब टेम्परेचर देखा था, हीट देते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वही बात है जो हमने आगे देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी आपको उतना हीट देना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम लिक्विड को, यहाँ पे किलोग्राम वर्ड यूज करते हैं, 1 लीटर भी कर सकते हैं। 1 किलोग्राम लिक्विड को वो कौन से स्टेट में ले जाएगा, गैसियस स्टेट में ले जाएगा। उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट उसको मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी एक्सपेरिमेंट के बीच में भी आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको उतना हीट नहीं मिला है कि वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैसियस, ओके, उतनी अमाउंट ऑफ हीट उसको मिलनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड कन्वर्ट किस में होगा, वेपर के अंदर, उस टेम्परेचर को, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट एक पॉइंट है सब्लिमेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में लगभग ये पॉइंट पूछते ही है। सब्लिमेशन क्या है, तो ध्यान से देखना, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपने मान लो कि कोई भी एक सब्सटेंस लिया जो सॉलिड फॉर्म में है, अब आप उसको हीट देते हो, गर्म करते हो, आग पे रख देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो वो सॉलिड से सीधा किस में जाएगा, गैसियस फॉर्म में जाएगा, बीच में लिक्विड नहीं होगा। तो बाय हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस सीधा गैसियस में कन्वर्ट हो जाए बाय हीटिंग, और गैसियस से वापस किस में आ जाए, सॉलिड, बाय कूलिंग, ठंडा करने से। बीच में लिक्विड नहीं होगा, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। सॉलिड टू गैस कब होगा, हीट करने से होगा। गैस टू सॉलिड कब होगा, कूल करने से, उसको ठंडा करने से, टेम्परेचर डाउन करने से। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन, राइट। आपने इसके मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे कैम्फर, कपूर की गोलियां होती है जो मंदिर में पूजा में यूज करते हैं, आपने देखा होगा। तो ये कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसको आप डायरेक्ट हीट दोगे तो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में लिक्विड फॉर्म नहीं आएगा। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, नेफ्थालिन बॉल्स, आपको पता होगा अलमारी के अंदर हम जो कपड़े रखते हैं, उस कपड़ों के बीच में हम नेफ्थालिन बॉल्स, टैबलेट्स आती है, उसको रखते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो नेफ्थालिन बॉल्स है वो वहां से गायब हो जाती है, कहाँ गई, वो सॉलिड फॉर्म में था, लिक्विड तो नहीं होगा, सीधा कहाँ पे चला जाएगा, गैसियस फॉर्म होके वो वेपराइजेशन हो जाएगा। तो सब्लिमेशन है क्या, कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस टेम्परेचर देने से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और कोई भी गैसियस सब्सटेंस को टेम्परेचर डाउन करने, ठंडा करने से सीधा सॉलिड में आएगा, उसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। तो उसके एग्जांपल कौन से हैं, कैम्फर और नेफ्थालिन बॉल्स, जो कपड़ों में रखते हैं, हम कपड़ों के बीच में रखते हैं, ओके। यहां पर एक और मैं आपको बता दूं, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, मैं आपको फोटो सेंड करूंगा, आपको पूरा वो एक्सपेरिमेंट भी लिखना है। तो इसमें क्या होगा, एक डिश लेना है हमें, चाइना डिश, जैसे प्लेट होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, उस टाइप का आपको प्लेट लेना है, और उस पर एक फनल को उल्टा रख देना है, और अंदर आपको एमोनियम क्लोराइड रख देना है। फिर आप नीचे से इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो ये जो एमोनियम क्लोराइड है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, सीधा वेपर बनेगा, वेपर। अच्छा, इस फनल को आपको ऊपर से बंद कर देना है, मतलब उसमें कोई कॉटन डाल देना है, रुई डाल देनी है, ताकि वो वेपर बाहर नहीं निकल जाए। तो ये वेपर बन के यहां पर आप देख रहे हो इसकी सरफेस पे चिपक जाएगा। तो आपने देखा कि एमोनियम क्लोराइड जो है, जिसको गर्म हमने किया, तो वो सीधा वेपर बनना स्टार्ट हो गया, ओके। अब हम नीचे से बर्नर को हटा लेते हैं, ओके। मान लो कि ये जितना भी एमोनियम क्लोराइड था वो वेपर बन के यहाँ पर ये फनल की सरफेस पे चिपक गया है। अब हमने नीचे से बर्नर को हटा लिया, अब उसको ठंडा होने देते हैं। क्या होगा, जैसे जैसे ठंडा होगा, गैसियस फॉर्म बन के यहाँ पे चिपक गया था, वो वापिस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि एमोनियम क्लोराइड जो स्टार्टिंग में सॉलिड फॉर्म में था वो वेपर बन गया हीट देने से। जब हमने बर्नर हटा लिया तो वो वेपर के फॉर्म में था, वो वापस सॉलिड के फॉर्म में आ गया। तो इसी को तो सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये है हमारा आज का पॉइंट, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर दे के हम किस तरीके से मैटर को चेंज कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो,
2-3 बार 4 बार इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।